नमस्कार। मेरा नाम किरण यादव है और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। आज हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम एक आज ट्रेनिंग करेंगे बाय टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से सीखी और मैं किस तरीके से इस लेवल पे आई। तो आज से 7 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था एज ए त्यांस कैरियर के तरीके से। और जो मेरे अपलाइन हैं गुप्ता जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले इस बिजनेस को दिखाया। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ गुप्ता जी का, क्योंकि आज मैं इस लेवल पे हूँ तो सिवाय गुप्ता जी के और कोई नहीं है। उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे, ठीक है, उन्होंने ही मुझे ये बिजनेस बताया। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक्स कहती हूँ गुप्ता जी का। साथ ही मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे शेख सर हैं, मनोज सर हैं, पॉल सर हैं। इन सभी लोगों से हमने टाइम टू टाइम बहुत कुछ सीखा है। और साथ ही मैं बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ रुपेश सर का, क्योंकि आज अगर हम इस लेवल पे हैं तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया है, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है कि हम आगे बढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं साथ में हूँ। तो इस तरीके से जितने भी सीनियर्स हैं उन सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। साथ ही कंपनी का भी बहुत सारा थैंक्स है। और उसके साथ साथ मैं बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ अपनी टीम का, क्योंकि आज अगर मैं इस लेवल पे हूँ तो उसमें मेरी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर किरण यादव सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू मेरी जितनी भी टीम है, जहां भी है आप सुन पा रहे हैं तो मेरे दिल से आपके लिए धन्यवाद है, नमस्कार है। जब मैंने त्यांस को स्टार्ट किया तो मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मैं सिलाई करती थी और ट्यूशंस पढ़ाया करती थी। जब मुझे गुप्ता जी ने इस बिजनेस के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये समझ में आया कि मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इस बिजनेस को भी मैं घर से ही कर सकती हूँ, कम टाइम बाहर रह के कर सकती हूँ। देन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और दिल लगा के किया। मुझे यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ का नैपकिन बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूंगी तो जो ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सेल्स को लेके ना कि बिजनेस को लेके ना कि ये प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। तो मैं एक दो शेयरिंग भी करूंगी प्रोडक्ट की, लेकिन मैं आपको रियली बताती हूँ कि प्रोडक्ट त्यांस के मार्वलस हैं। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट त्यांस जितने अच्छे नहीं हैं। मैंने खुद इन चीजों को यूज किया है इतने सालों के अंदर। तो मैंने नैपकिन से स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा। और करीब मैं 14 सालों से रेंट पे रहती थी। मुझे घर की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि मेरा अपना घर हो। देन मैंने त्यांस लगातार किया 2 से ढाई साल। और जैसे ही मेरा 2 से ढाई साल मैंने बिजनेस किया तो मेरी अच्छी अर्निंग होने लग गई और मैंने एक छोटा सा एक लोकल कॉलोनी में मकान खरीदा, जहाँ पे मेरा एक सबसे पहला सपनों का घर मैंने लिया। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 साल उस घर के अंदर रहा। रहने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे और अच्छे एरिया में रहना चाहिए, मेरे बच्चों को लाइफ में कुछ और भी मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने रोहिणी सेक्टर 13 में शिफ्ट किया। आज मुझे 4 साल 27 तारीख को हो जाएंगे रोहिणी सेक्टर 13 में रहते हुए। यहाँ से मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है। अब मेरे बच्चे कोर्सेस कर रहे हैं एजुकेशन के अलावा। दोनों बच्चों की 12th हो चुकी है। वो भी सिर्फ त्यांस की देन है कि मेरे बच्चे आज अच्छे रोहिणी के बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने स्टडी की है। साथ ही अगर मैं अपनी अचीवमेंट और आपको बताऊं तो सबसे बड़ी चीज कि मैंने त्यांस में आके बहुत सारी चीजें सीखी है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें। मेरे सपने बहुत अच्छे हुए हैं, बड़े हुए हैं और बहुत सारे सपने भी मैंने पूरे किए हैं। और साथ ही साथ त्यांस में रह के मुझे मान सम्मान मिला है, मुझे सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर का ओहदा मिला है, मुझे आयरन लेडी का ओहदा मिला है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स कहती है किरण मैम मेरे दिल की धड़कन है। तो ये सारी चीज जो मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ त्यांस की वजह से मिली है। साथ ही मैंने यहाँ से एक बार नहीं दो दो बार कार फंड लिया है उस लेडीज ने जिसके घर में साइकिल भी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा सपना है जो त्यांस ने पूरा किया है। साथ ही मैंने कभी भी दिल्ली, यूपी एंड बिहार के अलावा कोई भी स्टेट नहीं देखा था, लेकिन त्यांस की बदौलत मैंने बहुत सारे स्टेट में बिजनेस किया है। आज मैं बहुत सारे स्टेट्स में जाती हूँ जहाँ पे हमारा मान सम्मान एक भगवान, एक ईश्वर की तरह किया जाता है। साथ ही यहाँ से मैंने इंटरनेशनल कंट्री भी देखी। मैं 13 इंटरनेशनल टूर ले चुकी हूँ और लास्ट टूर मेरा लंदन का था। मैंने लास्ट टूर लंदन का लिया। अभी हमारा एक और ट्रिप है जो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो ये बहुत सारी अचीवमेंट है मेरी त्यांस से और बहुत सारी अचीवमेंट मैं लेने भी वाली हूँ। मेरा जो मेन और बड़ा गोल है वो डायरेक्टर बनना है, ऑनरी डायरेक्टर बनना है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने बिजनेस की तरफ कि हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको स्लाइड भी दिखाती हूँ।
सर ये स्लाइड आगे नहीं हो रही। तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम घर में रह रहे हैं, हम हाउस वाइफ है, या अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों की नॉलेज हमको नहीं मिलती है, जो चीजें हम यहीं से सीख पाते हैं। साथ ही चांस टू मीट न्यू फ्रेंड, आपको बहुत सारे नए फ्रेंड मिलेंगे। जैसे हम जेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर भी लोगों से मिल लेते हैं। बट अगर फीमेल्स है तो वो घर में ही रहती है और वो बहुत सारे लोगों से जान पहचान या फ्रेंडशिप नहीं कर पाती हैं। तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, जब आप मीटिंग में आते हैं, जब आप ऑफिस में आते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, जिससे आपको रिलेशन बनाने का मौका मिलता है, जिनसे आप अपने बिजनेस को कल को मिलके ग्रो कर सकते हैं। तो साथ ही हमारे नए फ्रेंड्स भी तैयार होते हैं। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स मिलता है, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है, अपनी बातों को पहुंचानी है, ताकि हम उन चीजों को समझा भी पाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ से सीख पाते हैं। सबसे बड़ी बात ड्रेसिंग स्किल्स, ड्रेस किस तरह की, किस ओकेजन पे कैसे हमें यूज करनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयार होना चाहिए, वो चीजें भी हम यहाँ पे सीखते हैं। अगर हम ये सारी क्लासेस ही सिर्फ लेने जाएं तो इसका हमें बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है, जो चीजें हम यहाँ पे विदाउट कॉस्ट ही हम यहाँ सीख जाते हैं। साथ ही हम बात करते हैं डिसेंट लाइफस्टाइल। डिसेंट लाइफस्टाइल भी हम यहीं से सीख पाते हैं। अगर इसके लिए भी हम कोर्सेस करेंगे तो हमें बहुत महंगे पड़ेंगे, तो हम यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब बात आती है सबसे अच्छी, वॉलंटरी रिच रिटायरमेंट। आप बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अमीर ही और बहुत कम एज में रिटायर हो जाऊं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको मैं बताऊं तो रिटायरमेंट दो तरीके की होती है। एक रिटायरमेंट होती है अभी तक जिसको हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो 60 से 62-65 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं और उनको एक रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो रिटायर होते हैं तब तक उनके ऊपर कितने बर्डन होते हैं? बच्चों की स्कूल फीस, घर खर्चा, लोन, ये सारी चीजें, शादी ब्याह करते करते जब वो रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में, मैक्सिमम लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता है, या फिर कहीं ना कहीं वो देनदार होते हैं, उनको देनदारी बची होती है। तो वो सोचते हैं कि जो रिटायरमेंट का पैसा आएगा तो मैं उन चीजों को वहां पूरा कर पाऊंगा। तो वो एक रिटायरमेंट अगर मिली भी तो इस एज में मिली कि जब आप अपने लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी रिटायरमेंट अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम रिच रिटायर हो सकते हैं। कैसे? जैसे हमने
20 साल का जो काम है 5 सालों में 7 सालों में अपना खत्म किया। यानी हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया 5 से 7 सालों में और एक बहुत शानदार टीम बना दी। अब उस टीम के बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो 10 दिन 15 दिन महीने दिनों में बड़े इवेंट या सेमिनार लेंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके लिए डेली ही रिटायरमेंट वाले दिन होंगे। आप जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहे एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इस एग्जाम्पल में सबसे फिट बैठते हैं विकास मोहन गोयल सर। आप सभी जानते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन आज की डेट में वो बहुत अच्छी रिटायरमेंट को एंजॉय करते हैं। एक लग्जरी शानदार गाड़ी से आते हैं वो, उनके पास इतने शानदार शानदार फ्लैट हैं, गोल्फ कोर्स वाले फ्लैट हैं, मतलब एक इतनी अच्छी जिंदगी है। और उनको महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर वो बड़े इवेंट्स में आते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और चले जाते हैं। इसको बोलते हैं रिच रिटायरमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी रिच रिटायरमेंट मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, 20 सालों का काम हमारे साथ मिलके 5 से 7 सालों में खत्म करना है और उसके बाद एक शानदार लाइफ को एंजॉय करना है। साथ ही हम बात करते हैं फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? अगर आप नॉर्मल तरीके से कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी लाइफ भाग दौड़ में ऐसी बीत जाती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है। अगर कोई जॉब में है तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, आप जॉब तो करें बट साथ ही साथ एक अदर हैंड भी लेके चलें। अगर हम जॉब में हैं तो हमने 50 साल या 60 साल जॉब की, उसके बाद भी हमारे बहुत बड़े कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं होती हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपने कम टाइम काम करके एक शानदार घर, एक शानदार अपनी फैमिली को बहुत सारे टूर, शानदार गाड़ी, बहुत सारे वेकेशन, बहुत सारा बैंक बैलेंस पैसा, ये सारी आप प्लानिंग कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही। साथ ही बात करते हैं योर ग्रोथ, योर अपलाइन ग्रोथ। हमारी अपलाइन की जो ग्रोथ है वो हमारे ग्रोथ में ही छुपी हुई है। आप किसी भी बिजनेस में देखेंगे, जॉब में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका अपलाइन हमेशा आपका हाथ थामने के लिए खड़ा होता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोलो मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। और वो इसलिए नहीं बिजनेस करवा रहा है आपका कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो इसलिए बिजनेस करवा रहा है ताकि आप स्टैंड होंगे। जब आप स्टैंड होंगे तो उसकी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो ऑटोमेटिक स्टैंड हो ही जाएंगे। बट कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हमारे अपलाइन की ग्रोथ भी हमारे ग्रोथ में छुपी है। तो हमेशा अपने अपलाइन की बात माननी चाहिए, जिससे कि हमारा भी बेनिफिट हो और हमारे अपलाइन की भी ग्रोथ हो। साथ ही जो बिजनेस है एथिक्स का बिजनेस है। एथिक्स का मतलब कि आपको जो बिजनेस करना चाहिए वो बिजनेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जितना भी बिजनेस है आपको ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आपके और आपके बीच, आपकी टीम के बीच हमेशा एक इतनी अच्छी लकीर होनी चाहिए जिससे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो हमारे लीडर्स हैं वो आंख बंद करके उन चीजों पर यकीन करें। साथ ही इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगी कि ये बिजनेस सपोर्ट का है। हमेशा हमारे सीनियर हमारी सपोर्ट करते हैं तो हमेशा हमें अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। इसके अंदर एक चीज और है कि अगर आपकी टीम में कोई फीमेल मेंबर है, जेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जेंट्स की तो हेल्प कर ही रहे हैं। अगर कोई फीमेल मेंबर है और सपोज दैट उसका सेमिनार में कोई बंदा आ रहा है और किसी रीजन से, क्योंकि लेडीज के पास बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार संडे को फैमिली में उसके कोई आ गया है या कोई गेस्ट आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नहीं आ पाती, और अगर वो आपको कहती है कि सर मैं आज नहीं आ पा रही हूँ बट मेरे गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप उनको अटेंड कर लीजिए, और वो आपको कॉल के द्वारा उनसे बात करवा दे रहे हैं, तो आपका काम ये है कि आप उनके गेस्ट को अच्छी तरीके से सेमिनार दिखवाएं, अटेंड करवाएं और उनकी हेल्प करें। एक चीज। दूसरी चीज, एक चीज और है, अगर जैसे मैं लेडीज हूँ, मुझे कहीं दूर मीटिंग करने के लिए जाना है और मेरे साथ कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एज ए फीमेल अगर मैं दूर जा रही हूँ, रात को लेट हो सकता है, तो मेरे फैमिली मेंबर भी शायद मुझे अलाउ ना करे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, एज ए सीनियर हमें उन फीमेल को अपने साथ लेके जाना चाहिए, उनकी मीटिंग पूरी होने के बाद उनको घर तक छोड़ना चाहिए। इस चीज से क्या फायदा होगा, एक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा कि मेरे सीनियर कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरा कितना अच्छा ध्यान रखा, वो मुझे ले भी गए, मेरी मीटिंग भी की और मेरे घर तक लेके आए।
दूसरी चीज, उनकी फैमिली में आपकी जो इज्जत है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से कि आपने उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा, उनका ध्यान रखा और उनको टाइमली घर तक पहुंचाया, जिसके उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर के दिल के अंदर जो एक डर है, एक टेंशन है, वो नहीं रहेगी। तो ये एथिक्स भी हमें अपने बिजनेस के अंदर जरूरी है रखने। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अगर लेडीज ही है तो हेल्प करना चाहिए। हमारी टीम में जो भी लोग हैं और जितनी हेल्प हमें हो सकती है तो अच्छी तरह हमें इस बिजनेस को करना चाहिए एथिक्स से और ईमानदारी से। साथ ही बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो वेरी एक्सपेंसिव है। जैसे कि हम बात करें, सर को बुलाओ, स्किन नहीं बढ़ रही फिर से। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, हो गया, तो उसमें क्या लगता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, टाइम, नॉलेज, रिस्क, जगह, लाइबिलिटी, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ, बहुत सारी चीजें लगा के, क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें आपने लगा दी, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपका ये बिजनेस चलेगा? मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मान सकते कि आपका बिजनेस चल सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे हमसे बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हैं जिनका कई लाखों रुपए का पर डे का बिजनेस है। तो क्या हम वहां सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारे पास बैकएंड है? क्या हम ये सारी चीजें कर पाएंगे? तो अगर हमें ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमें इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक व्यक्ति होता है, एक बंदा होता है, और उसको ये लगता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ इन चीजों से कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे एक छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे मेरे हो सकता है कि लाइफ चेंज हो जाए, जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। तो वो क्या करता है, उसने देखा कि मेरे घर को छोड़ के 4-5 गली के बाद एक बहुत अच्छी कॉस्मेटिक शॉप है, तो मुझको वहां जाना चाहिए और मुझे वहां से नॉलेज मिल जाएगी कि मतलब बिजनेस करने में क्या क्या मुझे फायदे हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या किस तरीके से स्टेप्स मुझे पता चल जाएंगे। तो वो उन कॉस्मेटिक शॉप वाले के पास जाता है, और वो कभी कभी उनके पास जाते भी थे, इसलिए उनकी जान पहचान होती है। तो जब वो उनके पास जाते हैं, उनसे हाय हेलो होती है, वो उनको चाय पानी पिलाते हैं, फिर वो पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो वो बताते हैं कि सर ऐसा है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, और मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपने घर के पास में एक शॉप खोलूं जिसके अंदर कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम। तो वो कहता है अच्छा जी। तो वो कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कैसे चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, इसमें मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे माल कहाँ से लेना चाहिए, मेरे किस तरह के कस्टमर्स होंगे, ये सारी चीज उनसे पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो पहला दुकानदार उसको बताएगा? ठीक वही होता है, वो उसको नहीं बताता है, वो उसके सारे नेगेटिव पॉइंट बताता है। वो कहता है भाई साहब मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक की दुकान खोल के बैठे हैं, गिफ्ट आइटम की दुकान खोल के बैठे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, लोग सामान खरीदने नहीं आते, लोग पैसे के लिए चिक चिक करते हैं, रेंट देना पड़ता है। मतलब वो उसको इतनी सारी चीजें बताता है, इतनी सारी चीजें बताता है कि वो वहां से नेगेटिव हो जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मार्केट में अगर बिजनेसमैन है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी कंपटीटर उसके सामने खड़ा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम वही हटके डायरेक्ट मार्केटिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो जितने भी लीडर्स हैं वो आपका हाथ पकड़ने के लिए खड़े होंगे कि आइए हम आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, हम आपका बिजनेस करवाएंगे। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्लान देने में, डेमो देने में, बिजनेस बताने में, या फिर कॉलिंग करने में, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इन सारी ही चीजों की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना पैसा लगाए बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। ना आपको स्टाफ चाहिए, ना आपको ऑफिस चाहिए, ना आपको बिजली का खर्चा चाहिए, ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको ये कोई भी काम नहीं करने हैं, और आपको सिर्फ बैठ के क्या करना है, बिजनेस। तो चलिए हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे 4 कार्ड हैं, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड एंड प्लैटिनम कार्ड। इतिहास में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो आज आए हो चाहे वो पहले आए हो, उन सबका एक ही एम होता है कि मुझको प्लैटिनम बनना है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्लैटिनम ही हैं। तो हर किसी का क्या सपना है, प्लैटिनम करना, प्लैटिनम करना, ठीक है। तो हमारे 4 कार्ड हैं और आगे देखते हैं। हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। मिस्टर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21वीं सेंचुरी का सबसे फास्ट बिजनेस है। इसको हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, या फिर
यूथ हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में हमारा जितना भी यूथ है वो कॉलेज खत्म होता नहीं है कि वो जॉब की तरफ भागते हैं। उनको बस ये लगता है कि मुझको जॉब करनी चाहिए, जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जॉब के लिए भागते हैं। बस खत्म हुआ कॉलेज और वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए ट्राई करने लग जाते हैं, लेकिन जॉब हमारा भविष्य नहीं है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जो पढ़ाई स्कूल में होती है वो सिर्फ जॉब करना ही सिखाती है। अगर जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं वो सिर्फ नेटवर्क बनाना ही आपको सिखाते हैं। ये मैं बिल्कुल फैक्ट कह रही हूँ, आप लोग ये चीज समझते भी होंगे, क्योंकि आज तक स्कूल में जितना भी कुछ पढ़ाया गया है उससे हम यही सीख पाते कि हमें एक अच्छी जॉब करनी है, बट हम ये नहीं सीखते कि हमें एक अच्छा बिजनेस भी करना चाहिए। यही मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या जितने भी स्कूल्स हैं आपने उसमें देखा है कि वो बिजनेस करना पढ़ाते हो, कि आपको यहाँ से निकलने के बाद एक शानदार बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस खोलना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है? या फिर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जितने भी आज के डेट में बिजनेस टाइकून हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ये कहा कि आइए, आपने बहुत टाइम हो गया जॉब करते करते, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था, मैं आज सबसे अमीर आदमी कैसे हूँ, मैंने इस बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट किया था? क्या वो आपको कभी भी मालिक बनना बताएंगे? वो कभी भी आपको मालिक बनना नहीं सिखाएंगे कि मालिक कैसे बना जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चाहे जो करते हो, जॉब या बिजनेस, छोटा मोटा कुछ भी, उसके साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप पार्ट टाइम ही क्यों ना करें। ठीक है, बात करते हैं मिस्टर बिल गेट्स की। बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, इनका भी ये कहना है कि अगर मुझे लाइफ में अगेन फिर से सब कुछ स्टार्ट करना हो जीरो से, क्या कहा मैंने, अगर मुझे लाइफ में फिर से सब कुछ स्टार्ट करना हो जीरो से, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा। क्यों? अगर इतने बड़े लेवल के एक बंदे को ये यकीन है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से उस लेवल में पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूं, तो क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए? हमें तो उससे कई गुना ज्यादा चीजों की जरूरत है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे ही इंडिया के एक ऐसे पर्सन का जो मुकेश अंबानी जी हैं, जिनको दुनिया जानती है। एक ऐसा पर्सन जिसने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वाकई उन्होंने दुनिया को मुट्ठी में करके दिखा दिया। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है, 30 मिलियन यूजर्स जो हैं वो जियो सिम यूज करते हैं। 30 मिलियन यूजर जियो सिम यूज करते हैं। अगर एक छोटी सी बात कहूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जियो के ऑनर को एक दिन में रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे 150 मिलियन INR रुपीस की जरूरत है, तो उसे क्या करना होगा? बिल्कुल छोटा सा काम, उनको सिर्फ और सिर्फ एक 5 रुपए की ऑफर निकालनी होगी। जैसे ही वो 5 रुपए की ऑफर निकालेंगे, ये जो 30 मिलियन जियो यूजर्स हैं, आप समझते हैं ऑफर के ऊपर हम क्या पढ़ते हैं, 10,000 रुपए का सामान लीजिए, 999 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। तो हम 999 रुपए के सामान के लिए 10,000 रुपए का सामान मॉल से ले आते हैं, और वो सामान हमारे यूज का ज्यादातर नहीं होता, वो हमारे घरों में यहाँ वहां पड़ा रहता है। तो जब हमें ऑफर मिलती है तो हम उन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम 5 रुपए का उस ऑफर को लेंगे तो हमें 150 मिलियन INR में जो चाहिए था कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत इजी है ये। कैसे कैसे इजी है? आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करके। नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो आपके लिए बिजनेस करना इतना आसान है, मैं बता नहीं सकती। अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हैं और वो 1,000 रुपए की सिर्फ परचेज डाल रहे हैं, तो आप सोचिए कितने लाख रुपए का बिजनेस आपका पर डे आ रहा है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? नेटवर्क बनाना। और आज जितने भी अमीर लोग हुए हैं या हैं, उन सभी लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमें भी नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि हमें भी एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है। और अमीर बनने का एक ही तरीका है कि हमें नेटवर्क बनाना है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो हम बात करें कि MLM का जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा उज्जवल है, बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य है। अगर हम बात करें तो ये स्लाइड जो मैंने लगाई है ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी की है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में कई साल पहले ये कोर्स आ चुका है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स
करेंगे और उसके बाद आप सीखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करना सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। पहले हम डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा उल्टा सीधा बिजनेस समझते थे, लेकिन मैं आज आपको बताऊं ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मान सम्मान पैसा बहुत सारी चीजें देता है। और अब तो इसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में हम खुश नसीब हैं। क्यों? मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि आज की डेट में हम जितने भी लोग हैं, हमने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, कोई भी एग्जाम नहीं दिया नेटवर्किंग करने के लिए। हमारे सीनियर ने आके हमें बिजनेस समझाया, हमको बिजनेस अच्छा लगा, हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और हम बिजनेस के अंदर आ गए और हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। लेकिन आने वाले टाइम में आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए टेस्ट देना होगा, एग्जाम देना होगा, डिग्री चाहिए होगी, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी भी समझा रही हूँ कि जब तक ये नहीं आया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहले डिग्री लीजिए और आइए, तो आपके पास शानदार मौका है। जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सकता है ज्वाइनिंग कराइए। और आप जो सुन रहे हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देती हूँ, मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं 2 बार ड्राइविंग टेस्ट दे चुकी हूँ, लेकिन मैं पास नहीं हुई। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, बिना पास हुए, बिना टेस्ट दिए भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे। लेकिन आज की डेट में 70% लोग पर डे फेल होते हैं और उनका लाइसेंस नहीं बन रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब मुझे गाड़ी चलानी आएगी तो मैं रोड पे एक्सीडेंट नहीं करूंगी। इसी तरीके से आज आपके पास मौका है बहुत आसान तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए। लेकिन अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया तो आपको फिर ड्राइविंग लाइसेंस की तरह इसके अंदर भी टेस्ट देके आना होगा। तो आपके लिए बहुत इजी है कि आप नेटवर्किंग को ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को अपने सीनियर के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। 2025 में आप नेटवर्क मार्केटिंग से जो बिजनेस आने वाला है, मोर देन 25 बिलियन INR आएगा 2025 में। ये एक बहुत बड़ा हुजूम आने वाला है। 2025 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। तो आप सोचिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप कितना प्राउड फील करेंगे कि मैं भी एक इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूं। कहीं ना कहीं मैं भी एक इसका हिस्सा हूं जिसमें मेरा भी नाम लिया जा रहा है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आगे है। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं, जब कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं। ये कितना आसान बिजनेस है, बिना सीखे आप अपने सीनियर की मदद से काम कर सकते हैं, आप पहले दिन से पैसा कमा सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन करें। अब हम बात करेंगे टॉप 5 रीजन टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और आप देखते भी जाइएगा, समझते भी जाइए कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने पीछे बताया, इमीडिएट स्टार्ट, कि अभी हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपको टेस्ट देके ही आना होगा, तो आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपको बिजनेस समझाए, फट से स्टार्ट करना, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाना, फटाफट स्टार्ट क्यों करना है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मुझे गुप्ता जी ने इस बिजनेस को दिखाया, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने फैमिली मेंबर से पूछूंगी, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, या मैं फिर डिस्कस करूंगी, या फिर मैं सोचूंगी, नहीं। क्योंकि मैं अपने घर की मालिक हूँ, मैं अपने घर की हीरो हूँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को क्या चाहिए। अगर मैं उनसे पूछूंगी तो जो चीज मेरे सीनियर ने मुझे समझाया, क्या मैं उनको वो चीज समझा पा रही हूँ जिससे कि वो मुझे यस बोलेंगे कि हाँ आप बिजनेस को स्टार्ट करो? नहीं ना। तो मुझे क्या करना है, अपने दिमाग से समझना है, सोचना है और स्टार्ट करना है और ये देखना है, क्या ये इतने हजारों लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकती? यस, मैं कर सकती हूँ। तो तुरंत क्या करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है। साथ ही सेकंड है नो ओवरहेड। आपका कोई भी ओवरहेड खर्चा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑफिस आऊंगा तो ऑफिस का खर्चा देना होगा, स्टाफ होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, ये सारी सरदर्दी आपकी नहीं है। आपको किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं है। आपको ओनली फॉर क्या करना है, बिजनेस करना है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है। साथ ही बात करते हैं बिजनेस और ट्रेनिंग की। बहुत सारे लोगों के मन में होता है, क्या मैं बिजनेस ट्रेनिंग लूंगा, मेरे को पे करना होगा, मेरे को पैसा देना होगा? तो नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने जितनी चीजें आपको बताई कि सेलिंग स्किल्स है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ड्रेसिंग है, ये सारी चीजों को हमें पैसे देके सीखना पड़ता है अगर हम एक बहुत अच्छी तरह की कंपनी में जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी, मैक्सिमम ट्रेनिंग जो है आपकी फ्री होंगी। कोई कोई ट्रेनिंग होती है जो पेड होती है, अदरवाइज मैक्सिमम ट्रेनिंग आपको फ्री दी जाती है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो आपको तैयार करने की हो, चाहे आपको बोलना सिखाने की हो, कपड़े पहनने, हर चीज आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग फ्री मिलती है। तो आप देखिए कितना अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको हर एक चीज फ्री में सिखाई जा रही है। साथ ही बात करते हैं रेजिडुअल एंड पैसिव इनकम की। तो ये एक ऐसी इनकम है, आज जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैंने इस 7 सालों में काम करके अपने लाइफ को चेंज किया, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया है। तो मैं काम करते करते तो अपने बच्चों को एक शानदार इनकम दे ही रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को एक शानदार इनकम भी देके जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने जीते जी एक पैसिव इनकम को भी इंजॉय कर रही हूँ। और साथ ही मेरे आने वाली जनरेशन हमेशा शुक्रगुजार रहेगी अपने सारे सीनियर्स का और त्यांस का, जिनकी वजह से मुझे इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी कंपनी मिली। नो बाउंड्री, आपके पास कोई भी बाउंड्री नहीं है कि ये बिजनेस आप कैसे करेंगे, घर से करेंगे, बाहर से करेंगे, कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, या दिल्ली में, यूपी, बिहार, पंजाब, आप ये बिजनेस कहाँ से करना चाहते हैं, आप कहीं भी बाउंड्रेशन में नहीं है। आप ये बिजनेस लेडीज से करवाना चाहते हैं, जेंट्स से करवाना चाहते हैं, यूथ से करवाना चाहते हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं है। साथ ही साथ ये बिजनेस आप इंडिया के अलावा इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो 190 देशों में है, और जो कंपनी ने आपको कार्ड बना के दिया है वो कार्ड ऐसा कार्ड है जहां से आप 190 देशों के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी दायरा नहीं है। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो आपका एक दायरा है, लेकिन यहाँ आप किसी भी दायरे में नहीं आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेटवर्क मार्केटिंग हैज नो बैरियर। सबसे पहले एज 18 साल की आप हैं, उसके बाद आप लाइफ टाइम कभी बिजनेस कर सकते हैं। आप 75 की एज में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हर कोई कर सकता है, लेडीज है, जेंट्स है, यूथ है, कोई भी। साथ ही साथ कास्ट, किसी भी कास्ट का बंदा कर सकता है, गोरा है, काला है, कैसा भी है, हर किसी के लिए त्यांस ने वेलकम किया है कि आप आइए और मेरे साथ बिजनेस कीजिए। बात ही करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितना आपको आता है उतना काफी है। आपको इसके लिए दोबारा से कोई भी स्कूल, कॉलेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम एजुकेटेड हूँ, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है मेरी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे टीम में जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरी टीम में जो मेरे साथ जो काम करने वाली टीम है वो बहुत एजुकेटेड है। तो मुझे एजुकेशन की क्या जरूरत है, सिंपल मुझको प्रोडक्ट बताना आना चाहिए, प्लान बताना आना चाहिए, प्रोफाइल बताना आना चाहिए, डेमो करना आना चाहिए। हम इंडियन है, हमें हिंदी में बोलना आता है, तो हमें किसी भी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जो बहुत कम या थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं मेरी तरह, वो एक अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं। और आप देख सकते हैं कि त्यांस में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और वो टूर भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एजुकेशन नो बैरियर, नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे और किस किस तरीके नहीं करेंगे। जब आपको टाइम मिलता है तब करेंगे, आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन आप हर तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपने। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 सक्सेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। सबसे अच्छी बात, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। जो बंदा ज्वाइन होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है वार टू नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि मैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं लोग कहाँ से लाऊंगा, ये सारी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो हम इसको देखेंगे कि हम इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आज आपने फॉर्म भरा, ज्वाइन हुए, प्लान देखा और आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो अधूरा ज्ञान क्या होता है, हमेशा खतरनाक होता है। तो हमने क्या किया, कल से ही बल्ला चलाना शुरू कर दिया, अपना बस्ता उठाया और हम निकल पड़े मार्केट में, उल्टा सीधा कुछ भी बताया।
तो क्या होगा, अगर आपका तुक्का लग गया तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप उस दिन ज्वाइनिंग और सेल उठा के ला सकते हैं। पहली चीज, अगर आपका तुक्का लग गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका तुक्का नहीं लगा और किसी ने आपको 4 बैट घुमा के मार दिए, इन द सेंस आपको 4 सवाल किया जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, एक बॉर्न बेबी की तरीके से, आपको जरा सी भी हवा लग सकती है अगर बॉर्न बेबी को, तो वो बीमार हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने 4 सवाल किए और आप जवाब नहीं दे पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप घर आएंगे, अपना बस्ता फेंकेंगे और कहेंगे ये सबसे बेकार काम है, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में आप एक बहुत अच्छे बिजनेस में चमकने वाले होंगे स्टार की तरह, लेकिन आप वापस चले जाएंगे। तो इस बिजनेस को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के थ्रू। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो हमें पहले एक स्टोरी समझेंगे। स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? एक बच्चा होता है, उसका कबड्डी खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं जो है कुश्ती खेलना चाहता हूँ, कुश्ती सीखना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं एक अच्छे कोच के पास लेके जाते हैं और उसका एडमिशन करवा देते हैं। और वो बच्चा लगातार 1 साल तक कुश्ती खेलता है, बहुत अच्छी कुश्ती खेलता है, उसको खुद को भी फील होता है कि मैं बहुत अच्छी कुश्ती खेल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कुश्ती को लड़ रहा हूँ। लेकिन वो ये देखता है कि मुझे 1 साल हो चुका है, मेरे बाद के जो बच्चे हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे कोच हैं, वो उनको कहीं ना किसी स्टेट्स में लेके जाते हैं कुश्ती खिलाने के लिए, बट वो मुझको लेके नहीं जा रहे हैं। तो वो फेडअप होता है और एक दिन अपने पेरेंट को जाके बोलता है कि आप मेरा कहीं और एडमिशन करवा दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को मेरे गुरुजी कुश्ती खिलवाने के लिए लेके जाते हैं बट मुझको लेके नहीं जाते। तो उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि यार 1 साल हो चुका, मेरा बच्चा इतना अच्छा खेलता है तो कुछ तो होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक नए कोच के पास जाते हैं और उनको जाके बताते हैं। तो वो कहते हैं मुझे सारी चीजें बताइए शुरू से आखिर तक की। तो वो उनके फादर और उनका बेटा जो होता है वो सारी पूरी प्रॉब्लम बताता है कि 1 साल हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, बट इनको खिलाने नहीं ले जा रहे। तो वो छूटते ही कहता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा और उनके डैडी होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि आप कैसे हो, आप ऐसी चीजें बोल रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप मेरे पास एडमिशन करा दीजिए, मैं सिखा दूंगा, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं ऐसा इसलिए नहीं बोलूंगा कि जो भी इनका कोच है वो बहुत सुलझा हुआ कोच है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि वो जानता है कि इस बच्चे को कब और किस तरीके से मुझे कुश्ती खिलवाने के लिए लेके जाना है। क्योंकि वो आपके बॉडी को इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर रहा है कि जब आप कुश्ती खेलने के लिए जाएं तो हारने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। तो आपको वहीं पे जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे बेस्ट चीज बोली कि वो आपके बच्चे को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। ठीक है? इसी तरीके से जब आप बिजनेस में आते हैं, जिसने आपको ये बिजनेस सिखाया है, आपको क्या करना है, आपको उनकी उंगली पकड़नी है। आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक सारी मीटिंग उनके साथ ही करनी है और आपको कोई भी प्लान नहीं दिखाना है। सबसे बड़ी जो आपकी टेंशन है वो आपको अपने सीनियर को दे देना है। अगर आप किसी को कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं टाइम लेने के लिए कि मैं उसको फोन करके कैसे टाइम लूं, तो वो भी आपको अपने सीनियर से पूछना है कि सर मुझको ये बताइए कि ये प्लान कैसे देना है, कैसे सीखना है, या मैं उससे कॉल करके टाइम कैसे लूं, मैं उनसे क्या बात करूं। तो वो चीज भी आपको सिखाएंगे और आपको लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन रोज मीटिंग अटेंड करनी है और एक एक चीज देखना है कि उन्होंने प्रोफाइल में क्या बताया, उन्होंने प्रोडक्ट में क्या बताया, उन्होंने बिजनेस प्लान में क्या बताया, उन्होंने डेमो कैसे किया। आपको अपने सीनियर का हाथ चलाने का तरीका, बोलने का तरीका, एक एक वर्ड को कॉपी करना है। अगर आपने 1 हफ्ते से 10 दिन इस चीज को कॉपी कर लिया तो मैं लिख के देती हूँ कि आपको ताउम्र कोई भी नहीं हरा सकता बिजनेस करने में। क्योंकि हम जल्दीबाजी में चीजों को सीखना ही नहीं चाहते, हमें ईगो हो जाता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने शुरुआत के 1 से 10 दिन सीख लिया, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको 1 हफ्ते उसकी माँ का दूध पिलाना 10 दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो दूध है वो पूरी लाइफ टाइम मरने तक उसके बॉडी को बूस्ट करता है, वो उसको बीमारियों से बचाता है। इसी तरीके शुरू का 1 हफ्ते से 10 दिन का जो टाइम होता है, जो आप सीखते हैं, वो आपको पूरी जिंदगी बिजनेस करने में माहिर बनाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हाउ टू स्टार्ट जो बिजनेस मैंने बताया इसका हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है हाउ टू मच इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है, क्योंकि बिना इस इन्वेस्टमेंट के तो एक पान का खोखा भी नहीं चलता। तो आप तो एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं,
तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है। हमारे 5 कार्ड हैं। पहला कार्ड जो है उसे हम कार्ड नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कार्ड कहूंगी, वो फ्री है। मेरे जैसा कोई बंदा आता है जिस समय उसके पास पैसा नहीं है, तो वो फ्री भी शुरुआत कर सकता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट देके और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन हमारे 4 मेन कार्ड हैं, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड। और मैं फिर से कहूंगी कि प्लैटिनम कार्ड इज द बेस्ट। आप बेसिक से फ्री से आए या ब्रॉन्ज से आए, लेकिन आपको कहाँ जाना है? प्लैटिनम कार्ड पे जाना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्रोच, सबसे बड़ी चीज है अप्रोच करना। तो मैं इसके आपको 4 एक पॉइंट बताऊंगी कि हम अप्रोच कैसे करें। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम सामने वाले को जानते तो हैं, पर हम कहें कैसे, अप्रोच किस तरीके से करें। तो अप्रोच करने का पहला तरीका, अननोन पर्सन को, जैसे आप रोज पार्क जाते हैं या मार्केट जाते हैं या दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो आप जानते तो हैं इसको, आपको लगता भी है ये बिजनेस कर सकता है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भैया तुम मेरे साथ बिजनेस कर लो। तो क्या करना है, आपको आते जाते उससे हाय हेलो करना है, स्माइल देना है, बात करने का कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाना है। फिर धीरे धीरे आपकी बात होने लग जाएगी, तो तब भी आपको डायरेक्ट बिजनेस नहीं बताना है। आपको क्या करना है, जब आपकी हाय हेलो होने लग गई है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट शेयर करें, मैसेज में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं, इस तरह की बातें करें। जब धीरे धीरे आपके रिलेशन थोड़े बनने लग जाएं, उसके बाद आप उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करें। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली अप्रोच किया, तो उसके दिमाग में यहाँ ये बात आएगी कि आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करना चाहते थे, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज अननोन पर्सन के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको उसके और अपने बीच में रिलेशन डेवलप करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप और लोग हैं तो आपको उनसे मिलना है। जैसे आपको किसी से बहुत हिचकिचाहट है बात करने में, लेकिन आप जानते हैं बिजनेस कर सकता है, तो आप क्या करना है, गेटिंग करना है, यानी आपको स्माइल पास करना है, उससे प्यार से बात करना है, आते जाते गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मतलब इस तरह की बातें करके धीरे 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 अपनी बात को वहां तक पहुंचाना है, और फिर आप उनको बिजनेस दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई फीमेल है तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप उनसे रिलेशन बना सकते हैं, और रिलेशन बनाने के बाद फिर आप उनको स्नैटरी पैड के जरिए, अगर फीमेल फीमेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी बात कर सकती है, लेकिन अगर कोई जेंट्स किसी फीमेल से रिलेशन बनाता है तो उसको इस तरीके से प्यार से रिलेशन बनाना, और उनको फिर जब कभी मौका मिलता है नैपकिन को लेके बात करने का, तो उनको बताना है, और हो सके तो अपने घर से किसी फैमिली मेंबर लेडी को लेके जाना है, जिससे आपको बात करने में आसानी हो, और फिर आप उन्हें नैपकिन के बारे में बता सकते हैं। या फिर अगर आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तो आपको ये कहना है कि मैम ये एक बहुत अच्छा नैपकिन है, मेरे घर की जो माँ बहन है, मेरी वाइफ है, इसको इस्तेमाल करती है, प्लीज मैं चाहता हूँ आप इसे इस्तेमाल करें। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप गिफ्ट दे के भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेमो दिखा के भी स्टार्ट करवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई आपका फ्रेंड है, बचपन का है, शायद काफी टाइम से नहीं मिल रहा है, तो आपने उसको अचानक से मिला और बोलोगे और यार कैसा है तू, मैं तुझे एक बिजनेस बताना चाहता हूँ, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो छवि है पहले वाली ही है, वो छवि बदली नहीं है। तो अगर आप अपनी छवि बदलना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त से भी बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे जैसे हमें बात करनी चाहिए बिजनेस में, एक बिजनेस मैन की तरीके। इससे लगना चाहिए कि आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका, इसका मतलब आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो आपको अपने दोस्त को भी गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो, इस तरह करके बात करनी है, और फिर उनको अप्रोच करना है। सेकंड, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बिजनेस समझाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि मैं उसको अप्रोच करूं भी, लेकिन मुझे भी खराब ना लगे और उसे भी ये ना लगे कि मैं उसे बिजनेस समझाना चाहता हूँ, तो आपको सिंपल एक बात करनी है, गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो सुनील जी, मैं फला बात कर रहा हूँ। तो वो बोलेगा हाँ हाँ बोलो, मैं वैसे तो बहुत बिजी हूँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो जब आपका ये वाला इंटेंशन होगा, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि आप बिजी हो और उसकी आपकी बात उसको सुननी चाहिए, तो बोलेगा हाँ बताओ। तो आपको ये कहना है कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मैं चाहूंगा एक बार आप उसको समझो, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल मिलते हैं, एक कप चाय पियेंगे और बैठ के बात करेंगे, और मैं आपको वहां पे इस बिजनेस को बताऊंगा। और मैंने इसलिए भी आपको बताना सोचा कि कल को ऐसा ना हो कि आप मुझे बोलें कि यार तूने मुझको छोड़ दिया, तूने मुझे नहीं बताया, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और अगर वो आपसे फोन पे कुछ पूछना चाहें, तो आपको फोन पे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको यही बोलना है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत बिजी हूँ,
लेकिन मैंने तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और मैं चाहूंगा कल हम मिलते हैं और कल हम एक कप चाय के संग इस मीटिंग को देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, दोस्ती तो है ही। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको बिजनेस अप्रोच करने का। एंड एक लास्ट तरीका और है, जैसे आपके कोई रिलेटिव है और आपको लगता है कि वो बिजनेस कर सकता है, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे उसके पास किस तरह जाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, जाते ही क्या हमें बिजनेस बता देना चाहिए, इन सारी चीजों का आपके दिमाग में एक मंथन चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टाइम लेना है। जब वो टाइम दे देते हैं, आपको उनके पास जाना है, जाके बैठना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली में किसको देते हैं, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को। अगर वो अपने पेरेंट्स को देते हैं तो आपको जाते के साथ अच्छी तरह बात करनी है, उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह बात करनी है, उनके पेरेंट्स का हाल चाल लेना है, उनके बच्चों का हाल चाल लेना है। और कम से कम 10 से 15 मिनट जब तक आप चाय पानी पी रहे हैं, आपको घर की, फैमिली की, अपने फैमिली की बात करनी है। आपको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बताना है। जब माहौल एकदम अच्छा हो जाए, जिसमें आप जो बात कहें वो तुरंत कैच कर ले, तब आपको बिजनेस बताना है। दूसरी चीज, एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, अगर उनके पेरेंट्स हैं, उनको कोई नी पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, या उनके बच्चे हैं उनको ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम है, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे जिंक देना चाहते हैं और आपको महसूस होता है, तो उस टाइम पे आप छोटा सा हल्का सा एक जिंक के बारे में बता सकते हैं। या फिर पेरेंट्स को कोई दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप टी पोली के बारे में बता के भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अप्रोच करना। लास्ट, आप किसी को भी गिर के अप्रोच नहीं करेंगे। जुड़ जा भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है, अगर तू नहीं जुड़ेगा तो मेरा बिजनेस कैसा होगा। नेवर, बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरीके से किसी को भी अप्रोच नहीं करेंगे। आप जिसको भी अप्रोच करेंगे, आपके बोली में, आपके आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप फोन पे अप्रोच कर रहे हैं तो आप फोन पे अगर टाइम भी ले रहे हैं तो उसको फोन पे भी ये महसूस होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप जब सामने प्लान दे रहे हैं तो भी आपके बोली से, आपकी आईज कांटेक्ट से ये लगना चाहिए कि आप फुल कॉन्फिडेंट हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है। कंप्लीट योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है वो 2, 4, 5, 10 लोगों की नहीं होनी चाहिए। जो आपकी लिस्ट है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 150 से 200 लोगों की होनी चाहिए। साथ ही आपको अपनी लिस्ट में पर डे लोगों को शामिल करना है। जैसे अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो वो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए। आप जहां से दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, आज जिसको भी अपना पैसा देते हैं, जिससे भी देन लेन करते हैं, उसमें आपको अपना प्रोस्पेक्ट, अपना लिस्ट में एक ऐड करने वाला बंदा ढूंढना है। आपकी जो निगाहें हैं वो चील की तरह होनी चाहिए। जो चील है वो आसमान में उड़ती है लेकिन उसका शिकार जमीन में होता है, और वो वहां से अपने शिकार को देखती है और बहुत तेजी से आती है, झपट्टा मारती है, उठा फिर से उड़ जाती है। तो आपका जो माइंड है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए कि मेरी लिस्ट में आज कौन कौन ऐड हुआ है। सबसे बड़ी बात, जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी तो आपका ये मानना होगा कि मैं किसको फोन करूं या ना करूं। जब आपकी लिस्ट छोटी होगी, इतनी छोटी, तो आपको सोचना पड़ेगा मैं फिर इसी बंदे को फोन कर रहा हूं, मैं फिर इसी बंदे को फोन कर रहा हूं और ये मुझे रोज टाल रहा है। तो आपकी लिस्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए और डे बाई डे उसके अंदर लोग ऐड होने चाहिए, ठीक है। शो द प्लान। आपको डेली, अगर आप सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइमर है, तो 3 से 5 प्लान आपको डेली करने चाहिए। चाहे वो आमने सामने बैठ के हो, चाहे वो फोन के थ्रू हो, जैसे आज के टाइम में हम जूम ऐप से बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 3 से 5 प्लान होने चाहिए। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ यही है। तो हमें अपना काम 9 to 5 की तरह ही करना चाहिए। जैसे लोग जॉब करते हैं सीरियस होके, ऐसे ही हमें भी इस बिजनेस को करना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू फॉलो अप। आप फॉलो अप कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, फॉलो अप बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। जैसे आज 21 तारीख है, मैंने आज किसी को प्लान दिखाया और वो बंदा बाहर जा रहा है, उसने बोला ठीक है आप मुझे 10 दिन बाद कॉल कीजिए। तो 10 दिन बाद 31 आता है, मुझे 31 के दिन उस डायरी के पेज पे लिखना है कि आज मेरी 31 तारीख है, आज मैंने इनको 21 तारीख को प्लान दिया था, आज मुझे इनको कॉल करना है और आपको कॉल करना है। अगर वो फिर से आपको बोलते हैं कि मुझे 2 दिन बाद कॉल कीजिए, तो 2 दिन बाद क्या हो गई, 2 तारीख, 2 जून हो गया, तो आपको 2 जून को उनको कॉल करना चाहिए। जब आपका फॉलोअप स्ट्रांग होगा तो कोई भी बंदा आपसे नहीं बच सकता। और इसमें मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल देती हूँ। आज से 2.5 साल पहले जब मैं गुजरात गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने नेट से नंबर निकाला था और मैं एक बंदे को फोन किया था, और तब से मैं गुजरात 3
ये लास्ट टाइम मिला के 4 बार जा चुकी हूँ और मैं रेगुलर उनको कॉल करती थी, बट वो मुझे हर बार इग्नोर कर देते थे, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ऐसे बिजी हूँ। लेकिन जब मैं तीसरी बार गई तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने पर डे उनको मैसेज भेजा, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं था जो मेरा उनको नहीं मिलता हो। हमेशा बीच बीच में, हफ्ते में 10 दिन में मैं उनसे कॉल पे भी बात करती रहती थी। और आपको बता दूं, जब मैं थर्ड टाइम गई तो मैंने उनको बोला, सर मैं आपके ही शहर में हूँ, गुजरात में हूँ, और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला मैं तो कहीं बाहर चला गया हूँ और मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा। जब मैंने 2-3 दिन के बाद कॉल किया तो उन्होंने बोला, ओहो मैं तो 5 दिन के लिए बाहर गया हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं मीटिंग करते हुए महाराष्ट्र कोल्हापुर जा रही हूँ, जब मैं कोल्हापुर से रिटर्न आऊंगी बॉम्बे मीटिंग करते हुए तो मैं फिर से गुजरात स्टे करूंगी, तो हम फिर मिलते हैं। और जब मैं गुजरात आने वाली थी उससे एक दिन पहले ही मैंने उनको कॉल किया कि सर अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, मैं आपको बहुत कॉल कर चुकी हूँ और मुझे कल आपसे मिलना है, मुझे आपसे टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आप गुप्ता जी से पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और नेक्स्ट डे जब मैं उनके ऑफिस में गई टाइम लेके, जब मैंने और गुप्ता जी ने उनको पूरा प्लान दिया तो उन्होंने सलूट किया गुप्ता जी के सामने कि मैडम मैं सलूट करता हूँ आपको, आपके फॉलोअप को, कि आज 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपने एक दिन भी मुझे फॉलोअप करना नहीं छोड़ा। और आपको सबसे खास बात बताऊं कि मुझे उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगने पड़े कि सर डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि आप शुरू करेंगे। जैसे ही मेरा प्लान खत्म हुआ उन्होंने मेरे को फट से डॉक्यूमेंट निकाल के दिया कि लीजिए मैम मैं स्टार्ट करूंगा, ऑलरेडी मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना भी टाइम दूंगा मैं दूंगा। और मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आपकी तरह कोई फॉलोअप करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ज्वाइन ना करे। तो आपके फॉलोअप में दम होना चाहिए। अगर कोई आपको 10 दिन बोले, 5 दिन बोले, तो भी आपको फॉलोअप करना है। अगर कोई भी आपको टाइम के लिए इग्नोर कर रहा है तो आपको उससे पूछना है कि सर मैं आपको कब फोन करूं, कल या परसों, यानी दोनों ऑप्शन आपके खाते में ही आने चाहिए, दोनों बॉल जो है आपके खाते में ही गिरनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे कल तो बोलेगा नहीं नहीं कल नहीं, 1-2 दिन बाद। लेकिन जब आप दो चीजें रख देंगे, सुबह या शाम, कल या परसों, तो उसको कल नहीं तो परसों टाइम देना ही होगा। तो आपका फॉलोअप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, टिप्स फॉर सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज है और आपको अपनी सेल क्लोज करके ही आना चाहिए। जैसे आप अपने सीनियर के साथ गए और सीनियर ने पूरी जान लगाई, सब कुछ बताया, सब कुछ बताया, पूरा प्लान, सब कुछ मोटिवेशनल डेमो सब, लेकिन आप मीडिएटर हैं, आपने मिलवाया है, मैं थर्ड पार्टी हूं और आप क्या हैं, आप उनके जानकार हैं, आप उनके रिलेशन में हैं, तो आपका इंप्रेशन मुझसे ज्यादा है। तो आपको जैसे ही प्लान खत्म होता है बोलना है, सर बताइए कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, मैं जानता हूँ क्योंकि जैसे मैंने बिजनेस देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सेम डे ही स्टार्ट कर दिया था, उसी टाइम मैंने फॉर्म भरा। जब वो आपका ये वाला कॉन्फिडेंस देखेगा तो वो जरूर कहेगा कि हाँ ठीक है मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और आप फटाफट एक फॉर्म निकालिए और फॉर्म भरिए, लीजिए सर फॉर्म भर दिया है, सर अब बताइए आप कौन से कार्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे बेहतरीन 4 कार्ड है, जानते हैं आप, प्लैटिनम बहुत अच्छा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, सर आप बताओ आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है जब आप कार्ड बताएंगे तो वो मना कर देगा। मैं ये नहीं कहती कि वो प्लैटिनम से शुरू कर लेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो प्लैटिनम से कर ले, वो गोल्ड से कर ले, वो सिल्वर से कर ले, क्योंकि सिल्वर में भी हमारे सारे बोनसेस मिलते हैं। अगर 1% वो ब्रॉन्ज से भी शुरुआत करता है तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जब वो आएंगे तभी वो आगे तक पहुंचेंगे। तो आप उन्हें ब्रॉन्ज कार्ड से भी स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला सक्षम नहीं है एक साथ 10,000 रुपए देने के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा काम वहां क्या करना है, वहां अब आपको खुद कमांड संभालते संभालते धीरे से अपने सीनियर की तरफ की कमांड देनी है और आप दोनों मिलकर बात करेंगे, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी एक बार 10,000 इकट्ठा नहीं था, कोई बात नहीं, आज आप 5,000 रुपए दीजिए। और ये आप चाहे किसी भी कौम के हो, आप हिंदू हो तो आप बोल सकते हैं श्री गणेश करते हैं, अगर आप मुस्लिम हो तो आप बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं, सर कोई बात नहीं 5,000 रुपए दीजिए, मैं आपको ये प्रोडक्ट कल पहुंचा देता हूँ या कल कुरियर करवा देता हूँ। आप जब तक प्रोडक्ट यूज कीजिए और आप डेट बता दीजिए किस डेट पे आप और प्रोडक्ट ले लेंगे आप 5,000 का, तो आपका ब्रॉन्ज कार्ड हो जाएगा और कल से ही हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, पहली चीज उसके ये दिमाग में आ गया कि ये बिजनेस में 5,000 रुपए दे देता हूँ तो भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज उसको ये भी समझ में आ गया कि कल से ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि जब मैं 10,000 पूरे कंप्लीट कर दूंगा मैं तब इस बिजनेस को करूंगा। तो 101% वो कुछ ना कुछ टोकन मनी देके बिजनेस को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आज के जो हालात हैं हर किसी को एक अदर हैंड की जरूरत है। और सिर्फ और ये सिर्फ तभी है जब आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, क्योंकि आपके सीनियर ने तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस झोंक दिया है। अब आपका काम है इस सेल्स को क्लोज करना। और जब आपको लगता है कि आप थोड़ा भी मिसबैलेंस हो रहे हैं तो आप धीरे से गेम अपने सीनियर की साइड सरका दीजिए और आप दोनों मिलके क्लोजिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं।
मैं इसलिए आपको इतना अच्छा बता पा रही हूँ क्योंकि ये सारे चीजें हम खुद करते हैं, तो इसका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। अपलाइन इज ऑलवेज करेक्ट, यह मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज करेक्ट अपलाइन। अपलाइन हमेशा करेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अपलाइन हमारा गॉड होता है, हमारा भगवान होता है, हमारे फादर की तरह होते हैं। जो भी अपलाइन बोले हमेशा हमें करना चाहिए, अपलाइन का हाथ थाम के हमें चलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हम बच्चे को ऐसे उछालते हैं, इस तरह से उछालते हैं, तो जो बच्चा है उसको विश्वास होता है कि जिस इंसान ने, जिस भगवान ने, जिस पेरेंट्स ने मुझे इस तरीके से हवा में उछाला है वही मुझको पकड़ेगा। उसको ये डर नहीं होता कि आप उसको नीचे गिरा देंगे। इसी तरीके से आपको बिलीव होना चाहिए आपके अपलाइन पे। अगर वो ये कह रहा है ना कि ये खड्डा है इसमें गिर जाओ, तो आपको गिरने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन कभी भी आपको नहीं गिरने देगा। हमेशा नेटवर्किंग में अपलाइन ही एक ऐसा माध्यम होता है जो आपका इस तरीके से हाथ पकड़ के लेके चलता है और हमेशा वो आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। तो आंखों को बंद करके हमेशा अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास ही सब कुछ है, ठीक है। 100% प्रोडक्ट यूजर, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना इसलिए जरूरी है। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को भी कॉन्फिडेंट होके नहीं बता सकते कि मेरा प्रोडक्ट क्या करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्याज स्टार्ट किया था तो मेरे को लो बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और हर एक सीजन जब गर्मियां आती तो मेरे को बीपी इतना लो होता था कि मेरी को एक आध बार बॉटल लगवानी पड़ती थी या फिर मेरे को कभी कॉफी या कुछ ना कुछ मीठा खाना पड़ता ताकि मेरा बीपी जो है वो लो ना हो, बैलेंस रहे। जब मैंने इस डिवाइस के बारे में देखा, सोचा, समझा और मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा और जब मैंने इसको रेगुलर करना शुरू किया तो मेरा बीपी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग गया। और आपको मैं बताऊं, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में या फिर आज तक मैंने अपनी लाइफ में दोबारा से ग्लूकोज की बोतल नहीं लगवाई। मुझे फिर से कभी भी कॉफी या मीठा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेहतरीन प्रोडक्ट है, हाई पोटेंशियल, 11 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, पेटेंट है। यही नहीं, 0 से लेके 100 तक आप जिस प्रोडक्ट पे भी हाथ रखेंगे मार्वलस है, मार्वलस। साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, बहुत सारे बट मैं आपको एक ही दूंगी। और ये तो मशीन काम करती ही है। पीछे मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई और हाईलाइट करवाया जिससे मेरे बाल को जो केमिकल है वो इफेक्ट कर गए और मेरे बाल बहुत ज्यादा स्पीड से निकलने लग गए थे। मैं जहां भी बैठती थी, लेटती थी, बहुत ज्यादा बाल इकट्ठे हो जाते थे और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो जिन्होंने मेरे हेयर्स का काम किया था मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, आप नॉर्मल कोई भी तेल नहीं लगा सकते, मैं आपको एक ऑयल दे रहा हूँ जिसमें 2-3 तरह की चीजें मिला रहा हूँ। उन्होंने सामने ही मिलाया भी, लेकिन ये तेल जो है 3600 रुपए का पड़ेगा आपको। अब मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे हेयर ऐसे तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। मैंने उन हेयर में ऑयल को 3 मंथ्स लगाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। लॉकडाउन होने के बाद मैं बहुत परेशान थी, एक तो स्ट्रेस भी था, दूसरा क्या है हेयर ऑयल से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आ रहा, क्यों ना मैं अपना ही ऑयल दोबारा से स्टार्ट कर दूं। और मैंने अपना ही ऑयल इस्तेमाल किया और अभी 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो मेरे हेयर हैं वो 70% ठीक हो चुके हैं। हेयर फ्लो ना के तौर पे बचा है। इतना अच्छा हेयर ऑयल है। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है। रिजल्ट है जब आप यूज करेंगे, आप दिल से इसे अपनाएंगे। साथ ही अटेंड ऑल ट्रेनिंग, सेमिनार एंड इवेंट। आपको हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर इवेंट अटेंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप अटेंड करेंगे तो आपकी टीम अटेंड करेंगे। कई बार हमारे दिमाग में आता है सर वही तो है जो पिछली बार सेमिनार में बताया था, फिर से इस बार ओपीपी में वही बताएंगे, कुछ अलग थोड़ा बताएंगे। माना कुछ अलग नहीं बताएंगे। क्या आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं हर रोज आप घर जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं? क्या आपके पेरेंट्स चेंज हो जाते हैं? क्या आपके बच्चे चेंज होते हैं? क्या आपकी वाइफ चेंज होती है? क्या जो आप 12th या 11th 12th में सब्जेक्ट देखते हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, ये चेंज हो जाते हैं? ये हर साल वही रहते हैं, तो ये हमेशा वही रहेंगे। आपने उन्हें पढ़ा है, आपने उन्हें देखा है, लेकिन जो इस बार नए लोग आए हैं क्या उन्होंने देखा है? नहीं देखा है। तो आपको भी हर सेमिनार में, हर ओपीपी में ऐसे बैठना है जैसे कि आप पहली बार इस ओपीपी को ले रहे हैं। जब आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे देखेंगे तो आपके जो पीछे आपकी टीम, आपके न्यू गेस्ट बैठे हैं तो वो भी दिल से देखेंगे, अरे यार ये इतना पुराना हो गया, इतने ध्यान से देख रहा है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है देखने की। दूसरी बात, हर प्रोग्राम में कई लीडर आते हैं और उनके मुंह से कब कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो आपको सीखने को मिले। इसलिए हर ओपीपी को अटेंड करना ही जरूरी है और करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं लाइफ चेंज करना। हर ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए क्योंकि हर ट्रेनिंग में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर इवेंट को अटेंड करना चाहिए
और उसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्यों जरूरी है। आपने बहुत सारे लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक अंगीठी है और आप लोगों ने अंगीठी देखी भी होगी। अंगीठी के अंदर क्या होता है, कोयला होता है और वो एकदम रेड होता है, दहक रहा होता है, लाल होता है। अगर आप कोशिश करेंगे उसको निकालने की इस टाइप से हाथ से, तो आप जैसे ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कोयला तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपका हाथ जल जाएगा और आपको बहुत तकलीफ होगी। जब हम लोग इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में, इस इवेंट में होते हैं तो हम कैसे होते हैं, एकदम लाल दहकते हुए कोयले, कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी टीम भी इस तरीके से रेडी रहती है। लेकिन अगर आपको एक चिमटे से कोयले को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो वो कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा, वो राख हो जाएगा। कोई भी चलता फिरता आएगा उसको पैर से मारेगा तो वो क्या होगा, उधर जाके गिर जाएगा। यानी कोई भी आपको आके बहका सकता है, बहला सकता है, फुसला सकता है, किसी और कंपनी में लेके जा सकता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में होंगे तो आप कैसे होंगे, लाल दहकते हुए कोयले। आपको कोई टच करने के बारे में भी नहीं सोचेगा, 4 बार सोचेगा छू ना छू। वो डर के मारे ही आपको नहीं छुएगा कि ये बंदा बाहर तो नहीं आएगा लेकिन मेरा हाथ जरूर जल जाएगा। जैसे एक बिच्छुओं की लाइन जा रही होती है और वहां से एक आदमी गुजरता है तो वो उनसे पूछता है कि अरे भाई ये तो बताओ इनमें आपका सरदार कौन है। तो बीच में से एक बंदा आवाज देता है और कहता है अरे भैया तुम हाथ तो लगा के देखो जरा, सारे ही सरदार हैं। तो ये समझ जाता है कि अगर मैंने किसी को भी हाथ लगाया तो ये सरदार की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे ही सरदार हैं, क्योंकि जो इसका सरदार है ना, जिनकी शागिर्दी में ये चल रहे हैं, इसने सबको डंक मारना सिखाया हुआ है। तो इसी तरह जिस दिन आप ट्रेनिंग मीटिंग रेगुलर अटेंड करेंगे तो आप अंगीठी के कोयले होंगे, आप उस बिच्छू के तरह होंगे जिसको आपका कोई भी बाहर का बंदा हाथ लगाने से 100 बार पहले सोचेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बार में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हैंग हो रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप समझ गए कि हमें ट्रेनिंग सेमिनार किस तरह से अटेंड करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम एक चीज और देखते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अपने बिजनेस के अंदर, वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बस्ता लेके भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। आप जब भी मिलेंगे, जी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्लान दे रहा हूँ, मैं डेमो कर रहा हूँ, वो खाली भी नहीं है और बिजनेस भी बहुत ज्यादा उनके हाथ में नहीं है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, इनका इफेक्टिव स्टोर यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको आप देखेंगे वो बहुत कम काम करते हैं लेकिन वो बहुत सिस्टमैटिक काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और उनकी सेल भी बहुत ज्यादा आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि गधे की तरह हमेशा भागते नहीं रहना, स्मार्ट तरीके से बिजनेस करना और अपने लोगों को स्मार्ट तरीके से बिजनेस करना सिखाना। ठीक है, तो मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ, प्लीज मेरी किसी भी बात को आप लोग माइंड नहीं करिएगा। मैं सिर्फ यही सिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि हमें बिजनेस को, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब आप समझते हैं कि स्मार्ट बिजनेस, तो स्मार्ट बिजनेस को हमें स्मार्ट तरीके से ही करना चाहिए। अब एक मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ। ललित एक हेल्प चाहिए, ये वाली स्क्रीन कैसे हटेगी? तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ, स्कोर बोर्ड है ये, मंडे से लेके संडे तक का। ये स्क्रीन हटानी है, मंडे से लेके संडे तक का। जैसे कोई भी है, पहले नहीं आ रही थी, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम पूरे स्कोर की बात करें तो एक बंदा है जो हर डे मीटिंग कर रहा है, हर डे मीटिंग कर रहा है। कैसे, हम वो देखते हैं। जैसे आप पहले दिन यानी मंडे के दिन 50 लोगों को कॉल कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन आप 40 लोगों को कॉल कर रहे हैं, वेंसडे के दिन आप 60 लोगों को कॉल कर रहे हैं, ट्यूसडे के दिन आप थर्सडे के दिन आप 55 लोगों को कॉल कर रहे हैं और फ्राइडे के दिन आप 60 लोगों को कॉल कर रहे हैं, सैटरडे के दिन आप 70 लोगों को कॉल कर रहे हैं और संडे के दिन आप 80 लोगों को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के मिला जुला के देखा जाए तो आप करीब करीब 300 से 400 लोगों को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीटिंग की। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप फुल टाइम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो आप फुल डे में 5 मीटिंग्स पर डे कर रहे हैं। और अगर आप जॉब में हैं या छोटे मोटे बिजनेस में हैं किसी में भी, तो आप पर डे 1 से 2 मीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 ही करें, क्योंकि आप अपना एक काम भी कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप 1 से 2 मीटिंग भी कर रहे हैं तो आप अपना अदर हैंड बहुत जल्दी ही तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैं मान के चलती हूँ आप पर डे 5 OPP कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम पर डे 5 ओपीपी की बात करें तो 7 दिनों में हमने करीब करीब 35 ओपीपी कर ली, ठीक है। अगर हम रिटेल की बात करें तो जब हम ओपीपी करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल क्लोज करना, तो हम कुछ ना कुछ सेल भी क्लोज करके आते हैं। तो मैं अभी कार्ड की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ रिटेल की बात कर रही हूँ कि मंडे को हमने 2000 की सेल की, ट्यूसडे को 1000 की, वेंसडे को 5000 की, थर्सडे को 8000 की। इस तरीके से करके हमने पूरे एक वीक में करीब करीब 45,000 रुपए की रिटेल सेल निकाली, ठीक है। और अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वीक में हमारे पास आई 35 ज्वाइनिंग, ठीक है। तो मंथ में आप लगा सकते हैं 140 ज्वाइनिंग। तो क्या आपको नहीं लगता कि 140 ज्वाइनिंग में 10% रिजल्ट होगा? 100% आप 10% रिजल्ट मान सकते हैं कि 10% तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। दूसरी बात, आपने जो रिटेल अपने एक वीक में 45,000 की, तो मोटा मोटा एक महीने में आप 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए की रिटेल सेल भी निकाल चुके हैं। साथ ही आपने कार्ड सेल भी निकाली है। अब बात करते हैं जी, एक अच्छे लीडर, अगर एक एज ए आप अच्छे लीडर हैं, नेटवर्कर हैं, तो ये सारी चीजें तो आप कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारी एक जिम्मेवारी और है कि हम मंथ के अंदर एटलीस्ट कुछ सेमिनार और एक आध ट्रेनिंग को जरूर करें, क्योंकि हमारे जो नए गेस्ट आ रहे हैं उनको चीजें सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे फीमेल के ऊपर। अभी तक तो मैंने जो बात की वो सबके लिए की, लेकिन मैं एक फीमेल के लिए जरूर 5 मिनट का चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग राइट चॉइस फॉर वीमेन। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी कि हमारी देश में जितने भी भाई हैं, जितने भी जेंट्स हैं, वो आजाद हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घर है, फैमिली है, तो उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है, या उनके पास बहुत सारी आजादी नहीं होती है। तो उनके भी एक बहुत सारे ड्रीम होते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे टूर, फैमिली वेकेशंस, बहुत सारी चीजें, बट वो शायद इन चीजों को पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करें तो आपका बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मेरे जो हस्बैंड है वो 10 या 20,000 रुपए कमा रहे हैं, और अगर मैं थोड़ा काम करने लग जाऊं और मैं 5,000 रुपए भी कमा रही हूँ और वो 20 कमा रहे हैं, तो क्या होगा? 25,000 हो जाएगा। यानी हमारी जो इनकम का ग्रोथ है वो प्लस की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों लोग मिलके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं लेडीज की कि हमारे ड्रीम होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है? सुबह 5 से लेके 9 बजे तक, जैसे औरतें सुबह उठती है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद से फीमेल बहुत ज्यादा बिजी होती है। फिर शाम को 5 बजे के बाद उनका डिनर वगैरह का टाइम हो जाता है, हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, बच्चों का खाने का टाइम हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, घर का काम, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम देखें तो इस बीच में उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, 9 to 5, यानी करीब करीब 8 घंटे का टाइम है उनके पास, जो टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ में मिलके अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो फीमेल है वो इस टाइम को कैसे यूज कर रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं, 9 से 5 का। और मैं ये नहीं कहूँ कि फीमेल, पहले मैं भी नहीं में आती थी, जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी, मैं भी टीवी ही देखती थी, और मैं टीवी देख के ये बता सकती थी आपको कि अब कितने बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि टाइम इतना परफेक्ट माइंड में बैठा होता है कि अब ये सीरियल आने वाला है तो इतना टाइम हो चुका है। तो बात करते हैं किस तरह के धारावाहिक आते हैं, जैसे सास कभी बहू है, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया, ऐसे बहुत सारे तरह के चैनल्स में चैनल आते हैं जिसपे ऐसे ऐसे धारावाहिक आते हैं जो हमारे माइंड को कैप्चर करके रखता है कि अब कल क्या होने वाला है। हमारे दिमाग में हमेशा टेंशन बनी होती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो उसको छोड़ देगा, क्या उसको वो मार देगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं दिमाग में हमारे उलझन बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या चीजें आती हैं, मेंटल इलनेस, हेल्थ इशू, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बहुत सारे तरह की, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, ध्यान से टीवी देखते रहते हैं और दिमाग के अंदर बहुत ऊटपटांग चीजें चलती है, जिससे हम बीमार होने की तरफ चलने लग जाते हैं। इससे हमारा जो बिल है वो बहुत हैवी आता है, मेडिकल बिल, मेडिसिन का बहुत खर्चा बढ़ जाता है, यानी बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ आ जाती हैं इन चीजों को लेके। हम चाहें तो इन चीजों से बच सकते हैं, लेकिन कैसे? हम अपने लाइफ के रोज, हर एक फीमेल जो हाउसवाइफ है वो 8 घंटे लॉस कर रही है। अगर आप देखें तो हमारे इंडिया में जो हाउसवाइफ है करीब करीब 35 करोड़ फीमेल हैं जो हाउसवाइफ हैं, जिनके पास 9 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम है वो बिल्कुल फ्री होता है, जिसको वो यूज कर सकते हैं और वो यूज करके अपने फैमिली में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? 35 करोड़ जो फीमेल हैं उनके पास 8 घंटे होते हैं, अगर हम उन 8 घंटों को 35 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं तो 280 करोड़ घंटे
हम लेडीज जो हैं वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट टीवी देख के, टीवी चैनल वालों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं, अपने लिए बीमारियां ला रहे हैं, हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस घंटों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली के लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। तो देख सकते हैं, जैसे अगर हम जापान की पॉपुलेशन की बात करें तो 12.65 करोड़ वहां की जो पॉपुलेशन है, पूरे मंथ में वहां के जितने भी लोग हैं वो सब मिलके 280 करोड़ घंटे ही काम कर पाते हैं, वो भी पूरे एक महीने में। जितने घंटे हम पर डे वेस्ट करते हैं उतने घंटे वो पूरे महीने में टोटल सब मिलके काम करते हैं। तो आप सोचिए हमारे पास कितना ज्यादा टाइम है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए, सोचिए इसके बारे में कि आप अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे देश में अगर हम बात करें तो 48% फीमेल है और 52% जेंट्स है। अगर हम 48% लेडीजों की बात करें तो वो ऐसी लेडीज हैं जो कुछ भी बिजनेस वगैरह नहीं करती हैं, वो हाउसवाइफ है। लेकिन 52% जेंट्स हैं जो सिर्फ कोई भी बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं या फिर और भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं। तो हम चाहें तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं तो हम लाइफ को चेंज कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। एक ग्लोबल दिखाया गया है, एक इंडियन दिखाया गया है। ग्लोबल में आप देख सकते हैं 74% जो लोग हैं, 74% लेडीज हैं जो वर्ल्ड में पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करती हैं, बिजनेस करती हैं, अपनी जिंदगी बना रही है, अपनी फैमिली की जिंदगी को बना रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ 26% ही लोग वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। अगर हम इंडिया की डाटा देखें तो सिर्फ 20% लेडीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, यानी नेटवर्किंग करती हैं, और 80% जेंट्स करते हैं। तो अगर हम चाहें तो जो हम उधर 280 करोड़ घंटे वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारी महिलाएं, हम सारी लेडीसें मिलके उन घंटों का यूटिलाइज कर सकते हैं और हम भी वर्ल्ड वाइड की तरह 74% लोगों में आ सकते हैं इस बिजनेस को करके। साथ ही हम बात करेंगे यूनिटी की। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। तो आपको क्या करना है, यूनिटी में बिजनेस करना चाहिए, मिलकर बिजनेस करना चाहिए, अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। इस बिजनेस में कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी का भी ऐसा नहीं है कोई छोटा है, बड़ा है, उम्र में क्या है या किस तरह का व्यक्ति है। हर किसी के साथ मिलके हम हाथ थाम के बिजनेस को कर सकते हैं। स्पोकन वर्ड, हमेशा जो हमारे वर्ड है वो पॉजिटिव होने चाहिए, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम पॉजिटिव बोलते हैं या फिर हम इधर उधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो जो हमारा टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन यही चीजों को हम बिजनेस में यूज करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं सबमिशन की, समर्पण करना, समर्पित करना। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे अपलाइन बोले हमें वो बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमें बोलेंगे हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे, हमारे भले के लिए ही बोलेंगे। तो हमेशा सबमिशन के पावर में ही रहना चाहिए, सारी बातों को मानना चाहिए, अच्छी चीजों को ग्रैब करना चाहिए और हमेशा अपने सीनियर के दिशा निर्देश में ही चलना चाहिए, जिससे हमें हमेशा बेनिफिट होगा। हमें अपना कोई ना कोई शागिर्द बनाना चाहिए जिसकी बातें हम आंख बंद करके बिलीव करें कि अगर वो हमें गड्ढे में गिरने के लिए भी बोल रहे हैं, अगर वो हमें कुएं में गिरने के लिए भी बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा बेनिफिट ही है। ठीक है, अब हम लास्ट में चलते हैं। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक दीवार बना रहा है। इस दीवार को बनाने में उसको 10 दिन लगेंगे। एक दीवार अगर एक आदमी बना रहा है तो 10 दिन में उस दीवार को तैयार करेगा। लेकिन आप जानते हैं अगर 10 लोग मिलके इस दीवार को बनाएं तो ये दीवार एक दिन में ही बन जाएगी। इसको बोलते हैं टीम वर्क, इसको बोलते हैं यूनिटी। जब आप में यूनिटी है तो आप दुनिया के किसी भी शिखर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है तो आप अपने टीम के साथ मिलकर दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक गेहूं का पेड़ है और एक तरफ एक मैंगो ट्री है, इसमें क्या फायदा है। अगर हम बात करें गेहूं के पेड़ की तो हर साल में 4 महीने की गेहूं की फसल होती है। 4 महीने में आप गेहूं की फसल को काटते हैं, फिर से लगाते हैं, हर साल फिर से काटते हैं, फिर से लगाते हैं, फिर से काटते हैं। लेकिन आप जिस साल गेहूं की फसल नहीं लगाएंगे उस साल गेहूं फसल नहीं आएगी। लेकिन अगर हम मैंगो ट्री की बात करें, अगर एक बार आपने एक बागान में बहुत सारे पेड़ लगाए तो शायद फर्स्ट ईयर उसमें फल ना आए, सेकंड ना आए, थर्ड ना आए, लेकिन जब फोर्थ ईयर से उसमें फल आने लगेंगे, चौथे साल से फल आने लगेंगे, तो 200 साल तक फल आएंगे।
आपके बाद ये फल आपके बच्चों को भी मिलेगा। जैसे ये बिजनेस आज आपने खड़ा किया, तो आज तो आप अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके जाने के बाद पूरी जिंदगी आपकी 7 जनरेशन तक बैठ के यहाँ से इस पैसे को एंजॉय करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। सफलता तो मिलती है। एक माली है जो प्रतिदिन पौधे में पानी डालता है, रोज पौधों में पानी डालता है, फूलों में पानी डालता है, फलों में पानी डालता है, लेकिन फल कब आते हैं? मौसम में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि वो रोज पानी डाले जा रहा तो कल से फ्रूट्स आने लग जाएंगे, फ्लावर्स आने लग जाएंगे, नहीं। फल कब आएगा? फल मौसम में और टाइम पे जरूर आएगा। इसी तरीके से आपको हमेशा प्रतिदिन अच्छा काम करते रहना चाहिए, रिजल्ट जरूर आएगा, परिणाम जरूर आएगा। तो आपको क्या करना है? इफेक्टिव रिजल्ट लेके आना है। अगर आप पर डे एक अच्छा काम भी कर रहे हैं पर डे, तो आप एक साल में 365 दिन में 365 अच्छे काम करेंगे, और ये आपके लिए, आपकी टीम के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज होगी। तो मेरी स्लाइड यहीं तक थी, और मैंने अपने पूरे दिल से कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक नए व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी, और मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सके तो वो आपको बताऊं। और साथ ही मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ मुझे सुनने के लिए इतनी देर तक, और साथ ही मैं अपने सारे सीनियर्स का बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक लेके आए। तो मुझे इतनी देर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किरण यादव आपको अपने और अपनी फैमिली की तरफ से थैंक्स कहती हूँ, और मैं वापस से गुप्ता जी को बुलाऊंगी, वो सेशन को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू गुप्ता जी। शेयरिंग करा दो एक दो लोगों की। सॉरी सॉरी सॉरी। या दोस्तों, वंस अगेन एसएस गुप्ता दिस साइड। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा किरण मैम का। माइंड ब्लोइंग आज उन्होंने ट्रेनिंग दी है, पूरे दिल से दी है, और पूरी कोशिश की है कि इस ट्रेनिंग से आप कुछ ना कुछ सीखें, आपकी टीम कुछ ना कुछ सीखे और आप आगे बढ़ें। तो वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच किरण मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी पूरी टीम को।